स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज जिस टॉपिक को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जनरली इंग्लिश में हर कोई यूज़ करता रहता है। कैसे वो मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के ऊपर लगातार ही हमारा 5वां वीडियो है। पिछले 4 वीडियोस आ चुके हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, 4 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पढ़ाने से पहले, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जो लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं या जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करा करो, अपने दोस्तों में शेयर करा करो। जो नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा है तुम लोगों के लिए, थोड़ी मेहनत हमारी लग रही है। थोड़ा कोऑपरेट तुम लोग करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करो। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज के टॉपिक का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बारे में सब कुछ, सबसे पहले इसकी पहचान। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ें चल रही है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं, यानी जो चीजें चल रही है उसे अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। और है लगा हुआ है इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट, यानी जो चीजें हो रही है वो बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। और दूसरी चीज सबसे मेन, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर। इज लगता है थर्ड पर्सन, यानी कि ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। नाम इंसान का हो, शहर का हो, जानवर का हो, किसी राज्य का हो, किसी देश का हो, कुछ भी हो, कोई भी नाम, उसके साथ इज। एम लगता है अकेले आई के साथ। आर लगता है यू, वी, दे और प्लूरल यानी बहुवचन, यानी जहां एक से ज्यादा चीजें हो, जैसे बच्चे, लोग, है ना। जहां पर एक से ज्यादा चीजें होती है वहां उसे प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, तो उसके साथ आर आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि काम चल रहा है। उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। उसकी हेल्पिंग वर्ब जो बाहर से मदद करती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इस तरह से ये यूज होती है, आपको ध्यान रखना है। और ये होता है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस एक बात ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ लग जाएगा आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्यों कहा था कि नॉर्मली ये इस्तेमाल तुमने देखा होगा, ज्यादातर इंग्लिश किसी को जो नहीं आती वो अपने सेंटेंस में बस आईएनजी लगाता है और सोचता है उसने इंग्लिश में बात कर ली। तो मेन आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, फिर वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। पर आज का हमारा टॉपिक क्योंकि प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा वो फॉर्मूला जिसे मैं फॉर्मूला बोलता हूं। अगर ये आपके दिमाग में है तो सब कुछ आपको आराम से बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, उसके बाद वर्ब आती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की टोटल 3 फॉर्म होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और जो भी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान, 3 हेल्पिंग वर्ब कौन सी किसके साथ लगेगी लिखी हुई है, और ये रहा उसका फॉर्मूला। अब मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को करके बताता हूं। जैसे सपोज इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर मैं अब रहा है पहचान तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये पहचान है। तो मैंने क्या करा, मैं तुम्हारे लिए यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि तुम्हें फॉर्मूला पता रहे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर होता है तो होता है। अब जैसे सेंटेंस है कि मैं पढ़ा रहा हूं, काम चल रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या होता है आई, और आई के साथ पहले सब्जेक्ट आ गया मैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ बताया क्या लगती है एम, आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, तो आई एम टीचिंग। ऑब्जेक्ट कुछ है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, सिंपल, ठीक है। बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को बोलेंगे अपन चिल्ड्रन, एक से ज्यादा है, चिल्ड्रन एक से ज्यादा है, एक प्लूरल फॉर्म है, चिल्ड्रन के साथ लग जाएगा आर,
चिल्ड्रन आर खेलने को बोलते हैं प्ले, साथ में लग गया आईएनजी, चिल्ड्रन आर प्ले। बच्चे, जहां एक साथ बच्चे होते हैं ना अपन चिल्ड्रन बोलते हैं, चिल्ड्रंस नहीं लगाते, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन कहा जाता है और एक अकेले बच्चे को चाइल्ड कहा जाता है। तो बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्ले, वर्ब के साथ क्या लग गया आईएनजी। और एग्जांपल देख लो, हमने तुम्हें बताया, हमने बोला कि राहुल चिल्ला रहा है, नाम लेके बताया। तो नाम, राहुल एक नाम है, नाम के साथ आता है इज, राहुल इज चिल्लाने को बोलते हैं शाउट, SHOUT शाउट, और उसके साथ आईएनजी लग जाएगी, राहुल इज शाउटिंग। ठीक है। और अब इसके बाद मतलब इसके बाद अपन कोई सा भी सेंटेंस ले लेंगे कि हम गाना गा रहे हैं, तो हम होता है वी के साथ लगता है आर, वी आर गाने को बोलते हैं, गाना गाने को बोलते हैं सिंग, इसके साथ लग गया आईएनजी, वी आर सिंगिंग, क्या कर रहे, गाना गा रहे, वी आर सिंगिंग सॉन्ग, वी आर सिंगिंग सॉन्ग। सिंपल है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद जो भी वर्ब होगी बस उसके साथ आईएनजी जोड़ दो, बहुत ही प्यार से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। बच्चा रो रहा है, बच्चा अकेला है, चाइल्ड इज क्राई, आईएनजी लगा दो, चाइल्ड इज क्राइंग। मतलब बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लो कि कंटिन्यू टेंस में आखिर में रहा है, रही है आएगा। और हमें क्या करना है, हमें बस एक चीज करनी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी और जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, बस। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक और देख लो, वह पेन कम चल रहा है, तुम्हें बुला रही है, वह तुम्हें बुला रही है। तो देखो लड़की है, वह के लग गया शी के साथ आता है इस, बुलाने को बोलते हैं कॉल, और साथ में लग गया आई, शी इज कॉलिंग यू। बुलाना, पुकारना, ये सब कॉल में आ जाएगा, तो शी इज कॉलिंग यू सेंटेंस। तो ये एक सिंपल तरीके से हमारा इसमें बिल्कुल इजीली हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे, कोई चीजों का बस नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जैसा सब्जेक्ट उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दो, जो वर्ब हो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब मान लो हमें बनाना हो इसका इंट्रोगेटिव, अब हम बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव। सपोज तो इंट्रोगेटिव में फॉर्मूले में एक चेंज आता है बस कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में, बाकी सब वैसे का वैसे ही। इंट्रोगेटिव के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लो कि बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इंट्रोगेटिव, जब भी आप इंट्रोगेटिव किसी का भी बना रहे हो, कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, आपको इजीली ध्यान रखना है बस, और बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और सवाल जैसे कि क्या तुम रो रहे हो, और क्वेश्चन मार्क। अब तुम यानी यू होता है, तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग लगती है, आर, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी आर, उसके बाद सब्जेक्ट आर यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोना यानी क्राई, और आईएनजी और क्वेश्चन मार्क, आर यू क्राइंग, सिंपल, आर यू क्राइंग, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या वह सो रही है, वह लड़की है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज शी स्लीपिंग, स्लीप सोना, आईएनजी, क्वेश्चन मार्क, सिंपल है।
अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो बस आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले रख देना है, ये बन गया आपका सिंपल। बस देख लीजिए, सिर्फ ये फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी सारा सेंटेंस रहेगा वैसे और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज। अब इसका हम नेगेटिव बना रहे हैं। चलिए हाँ, अगर मान लो इंग्लिश में कोई सेंटेंस आया जिसको आपको ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे यहां बोला कि सिंपल से इसके बोला कि राम इज जंपिंग। इसे आपको बीच में थोड़ा साउंड आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही होगी, आवाज पर फोकस कीजिएगा। राम इज जंपिंग, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है इंट्रोगेटिव का कि बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, तो इज को रख दो पहले, इज राम, बाकी सब वैसा का वैसे ही, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। सिंपल। हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख दी, सेंटेंस वैसे का वैसे ही। इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है, कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, कुछ भी दिया हो। दे आर फ्लाइंग, इसको इंट्रोगेटिव बनाओ, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आर, उसके बाद सब्जेक्ट आर दे फ्लाइंग, क्वेश्चन मार्क। सिंपल। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि बस हमें हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले लगानी है, बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका हमें बनाना है निगेटिव, निगेटिव यानी नकारात्मक, निगेटिव, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉन, फिर सब वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस में नहीं की बात हो, जैसे मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, तो मैं यानी आई के साथ लग गया एम, हो गया, उसके बाद नॉट, आई एम नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिल्लाना यानी शाउट, और आईएनजी, आई एम नॉट शाउटिंग। सिंपल। इसको ध्यान में रख लो बस। सब्जेक्ट, हर नेगेटिव का यही सेंटेंस हो, मतलब यही फॉर्मेट होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के नॉट लग जाएगा, बाकी सब एज इट इज, सब कुछ एज इट इज। जैसे ठीक है ना, वह मुझे नहीं बुला रहा है, तो ही इज के बाद नॉट कॉल आईएनजी, ही इज नॉट कॉलिंग मी यानी मुझे, खत्म। सिंपल। नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है ये नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, और बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लेना है, आपका काम खत्म। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है उसमें, ये बन गया आपका नेगेटिव। अब सेंटेंस आपको दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसका नेगेटिव बनाए, कुछ भी आपको दे दिया, जैसे कुछ भी दे दिया आपको, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है, इसको नेगेटिव बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, ही इज ए, बस इसके बाद नॉट लगा दो, बाकी सब वैसा का वैसे ही, खत्म। रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप। अगर ये क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव होता तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाता, सिंपल। बस हेल्पिंग वर्ब पे नॉट लगा दो, कुछ भी हो, जैसे वी आर कुकिंग, हम खाना बना रहे हैं, फिर साउंड आ रहा है, इस साउंड बीच में डिस्टर्ब करेगा, सॉरी। वी आर के बाद क्या लगा दो, नॉट कुकिंग, सब कुछ वैसे ही, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, काम खत्म। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो बस आपको ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अगर जैसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस आया और आपको बोला कि इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करो, तो आपको इतना करना है नेगेटिव में ट्रांसलेट करने के लिए कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नॉट लगा दो, काम खत्म।
तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के 3 फॉर्मेट होते हैं, तीन फॉर्मेट। पहला सिंपल सेंटेंस बनता है जिसमें होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट। अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी कंपलसरी, ऑब्जेक्ट, और फिर अगर आ जाए तो बात की बात। ये इंट्रोगेटिव के लिए। अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, खत्म। तो ये 3 फॉर्मेट पे कोई भी सेंटेंस चलता है। तो ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जिसके बारे में आपको सब कुछ बताया। सिंपल सेंटेंस बताया, आपको इंट्रोगेटिव बताया, आपको नेगेटिव बताया, आपको सारी चीजें बता दी है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको 3 चीजें ध्यान रखना है। पहली, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब को क्या बोला जाता है, और तीसरा, सही से सेंटेंस को, टेंस को पहचान कर, जैसे इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहा हूं, सही से टेंस को पहचान कर उसको अप्लाई करना। आपकी 3 चीजें बेसिक बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। इससे आपको इंग्लिश बोलना तक आ सकेगी, समझ आ सकेगी, बुक में ग्रामर को तो आ ही जाएगी, ग्रामर तो बनी जाएगी, सेंटेंस को क्लियरली पढ़कर समझ जाओगे। बस ये आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, इसलिए आपको ये टॉपिक समझाया जा रहा है। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया होगा तुम लोग के लिए। बाय।